चर्चिस में किया गंजेड़ी की बात कर रहे हो तुम। अच्छा। जिसे धर्म का ABCD नहीं मालूम आप उसे बाबा मानते हो। नेहा सिंह राठौर बेचारी गाना गाती है, बाबा यूपी में काबा, बाबा पुलिस भेज देते हैं। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं। नेहा सिंह राठौर का गाना भी तो उसी ढंग से भड़का उठा कर जनता को भड़काने। नेहा सिंह राठौर ने कभी भड़काऊ गाना नहीं दिया। सच कहना क्या वो है, सरकार के जो असफलताएं हैं वो क्या देश के सामने नहीं है। अब मोदी जी देश से बाहर थे। ये वैज्ञानिकों की सफलता है और वैज्ञानिकों को ये प्लेटफॉर्म देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उन्होंने 1969 में इसरो की स्थापना की थी। जब आज खेती ना होता, बीज ही ना पड़ता तो चांद पे कैसे पहुंचते। नरेंद्र मोदी जी वो भाग्यशाली प्रधानमंत्री हैं कि उनके नेतृत्व में ये सफलता देश ने और देश के वैज्ञानिकों ने हासिल की। उनका केवल इतना रोल है। आप भविष्यवाणी सच हुआ, उनका भविष्यवाणी। अरे हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री भविष्यवाणी क्यों नहीं बताता। केदारनाथ मंदिर से 238 किलो सोना किसने चोरी करा, पीतल किसने लगवाई। अब धीरेन्द्र शास्त्री का गुरु और गुरुआ एक भी नहीं आएगा। अरे इन चर्चिस मैगियों को शास्त्री बना रहे हो। किस तरह से सनातन धर्म के नाम पर गुंडे और मवालियों को तुम ताकत प्रदान कर रहे हो। मुंह में दंगा कराने वाले धर्म को अपनी ढाल बना के आप दंगाई खुलेआम बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हो, दंगे करा रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हो देश की जनता को। आपको सच दिखाई नहीं दे रहा, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उनका काम क्या है, नोटबंदी कर दी, लॉकडाउन लगा दिया, सरकारें कैसे तोड़नी है, गोलनी है, कर्जा किससे किससे लेना है। ये नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली है। रडार, बादल। अब नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये कार्य किया होता तो रडार है, देख ही नहीं पाते हम, क्योंकि हमें संकेत ही नहीं मिलता। वो नाले से गैस बनाते हैं। जिस दिन मोदी जी नाले से गैस बनाए और बादलों में से रडार से बचने लगे हम लोग, आप समझ लेना मोदी जी के कारण ये उपलब्धि मिली है। आज अंधभक्त बने हुए हैं, वो सच नहीं देखना चाहते, वो आज चाटुकरताई में लगे हुए हैं। जो मोदी जी ने कह दिया वो ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। कुछ लोगों की ये मानसिकता हो चुकी है। आज इस मानसिकता के कारण देश कितने संकट में परिस्थिति में आ चुका है कि संविधान पर चोट की जा रही है, बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, देश की नीलामी हो रही है। लाल किला नीलाम करके भाषण देते हैं उस पर। कभी देश के प्रधानमंत्री लद्दाख का सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं गाड़ी पे, तो कहा जाता है कि मतलब मोदी जी के राज में संभव, इससे पहले नहीं जा सकते थे आप उनको नहीं देख रहे मोदी जी को किस तरह से घूम रहे हैं, मौज ले रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। गांधी जी तो अपने देश में अपने पैसे से घूमने गए, नहीं जा सकते क्या। वहाँ की जनता का माहौल लेने गए। वो राष्ट्रीय नेता, वो तो मणिपुर भी गए थे। आज वहाँ जहाँ ले गए हैं वहाँ पर चाइना बड़ी तेजी से हमारी भारत की भूमि पर कब्जा। इनकी अंजना ओम कश्यप जो इनकी वाहवाह करे, इनका वो आर भारत वाला क्या नाम है उसका, गद्दार का, अर्नब गोस्वामी नाम है। जे सच्चे हैं, BBC वर्ल्ड झूठ है। इस अज्ञानता से देश बाहर नहीं आएगा, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आगे बोलो जरा, देश के साथ गद्दारी मत करो। ये चाइना वो है जिससे कांग्रेसी लड़ा करते थे, ये लाल आंख दिखाने की बात किया करते थे। चाइना से डर के हमारे विदेश भाग जाते हैं जब चाइना हमारी जमीन पे अंदर घुसता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल विदर्भ। हम अभी कर्नाटक प्लेस में है और हमारे साथ जो है राहुल प्रियंका सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता नितिन सेंगर जी हैं और इनसे बात करेंगे 2024 के बारे में कि किस तरह से इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला है। और यह मुद्दा जो है बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, तो हम जानेंगे इनसे कि आखिर किस तरह का टक्कर होने वाला है और तमाम खबरों को पहुंचाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी लद्दाख में घूम रहे हैं और मोदी जी इधर जो है से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवा चुके हैं, तो देश में तमाम तरह की खुशियां हैं और उन खुशियों के बारे में जानते हैं इनसे आखिर क्या चल रहा है सर देश में, कैसे देश का। मोदी जी ने लैंडिंग करवा दी क्या? मोदी जी बैठ के गए थे वहाँ चांद पे, मोदी जी ने लैंडिंग करवाई है। अरे मोदी जी ने जब पिछला चंद्रयान गया था तो मोदी जी के हस्तक्षेप के कारण इशारों पहुंचे जाने पे होपलेस हो गए वैज्ञानिक, तो लैंड ही नहीं कर पाया। विफल हुआ नहीं हुआ पिछला वाला मिशन, हुआ नहीं हुआ। अब मोदी जी देश से बाहर थे। ये वैज्ञानिकों की सफलता है और वैज्ञानिकों को ये प्लेटफॉर्म देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उन्होंने 1969 में इसरो की स्थापना की थी। जब आज खेती ना होता, बीज ही ना पड़ता तो चांद पे कैसे पहुंचते। नरेंद्र मोदी जी वो भाग्यशाली प्रधानमंत्री हैं कि उनके नेतृत्व में ये सफलता देश ने और देश के वैज्ञानिकों ने हासिल की। उनका केवल इतना रोल है। आप उनको इसका श्रेय ना दीजिए, उनका इसमें इतना भी उनके काम का कोई योगदान नहीं है। उनका काम क्या है, नोटबंदी कर दी, लॉकडाउन लगा दिया, सरकारें कैसे तोड़नी है, गोलनी है, कर्जा किससे किससे लेना है। ये नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली है। रडार, बादल। अब नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये कार्य किया होता तो रडार है, देख ही नहीं पाते हम, क्योंकि हमें संकेत ही नहीं मिलता। वो नाले से गैस बनाते हैं। जिस दिन मोदी जी नाले से गैस बनाए और बादलों में से रडार से बचने लगे हम लोग, आप समझ लेना मोदी जी के कारण ये उपलब्धि मिली है। कहते हैं कि मोदी है तो कहने से कुछ भी कहते रहो, कहने के लिए क्या मुंह दिया है, जीभ है, जो बोलोगे सो निकलोगे। अभी मोदी जी की इसी मुंह से जय कर लो, इसी मुंह से गाली दे लो, इसी मुंह से आलोचना कर लो। वो तो व्यक्ति की बुद्धि पर है। आज जो लोग अज्ञानता बस
आज अंधभक्त बने हुए हैं, वो सच नहीं देखना चाहते, वो आज चाटुकर्ताई में लगे हुए हैं। जो मोदी जी ने कह दिया वो ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। कुछ लोगों की ये मानसिकता हो चुकी है। आज इस मानसिकता के कारण देश कितने संकट में परिस्थिति में आ चुका है कि संविधान पर चोट की जा रही है, बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, देश की नीलामी हो रही है, लाल किला नीलाम करके भाषण देते हैं उस पर। कभी देश के प्रधानमंत्री ने तो लाल किले के प्राची से और फिर इससे पहले भी बोल चुके हैं कि 2024 में फिर से आएंगे झंडा। पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो किराए के लाल किले पे ऐसे भाषण दे रहा है, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। आज़ादी के बाद इस देश में जिस प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया वो भारत के लाल किले से भाषण दिया, अपने लाल किले से भाषण दिया है। गैरों के लाल किले से भाषण देने वाले आदमी गैर बात करेंगे, झूठी बात करेंगे। समझ में आई? आज दुर्भाग्य मोदी जी का कि उनके पास लाल किला भाषण देने के लिए नहीं तो इसलिए ना कि मतलब ये मॉडर्न किया गया कि वो रख रखाव ज्यादा कर सके। अरे यार, मतलब वही तर्क वितर्क, किसी चोर को पकड़ोगे उसके तर्क सुनोगे तो वो चोर नहीं है। समझ में आया? सच रखना पड़ेगा। नीलाम क्यों करना पड़ा? ऐसी देश पे क्या मजबूरी आ गई कि किसी को आपको देना पड़ा? राष्ट्रीय धरोहर है वो, उस पर लहराता हुआ तिरंगा भारत की आज़ादी का प्रतीक है, आपने गिरवी रख दिया। अब तिरंगा कहाँ लहराओ साहब? देश का तिरंगा लाल किले पे लहराता है। इस तरह से राहुल गांधी लद्दाख का सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं गाड़ी पे, तो कहा जाता है कि मतलब मोदी जी के राज में संभव, इससे पहले नहीं जा सकते थे आप उनको नहीं देख रहे? मोदी जी को किस तरह से घूम रहे हैं, मौज ले रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। आप उनकी बात करिए, सरकारी खर्च पर घूम रहे हैं, विदेशी यात्राएं कर रहे हैं। देश में आज आप देखिए आर्थिक तौर पे कितना कमजोर है, हमारी जीडीपी के आंकड़े नहीं देते हैं, आप मौज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो अपने देश में अपने पैसे से घूमने गए हैं, नहीं जा सकते क्या? वहाँ की जनता का माहौल लेने गए। वो राष्ट्रीय नेता, वो तो मणिपुर भी गए थे। आज वहाँ जहाँ ले गए हैं वहाँ पर चाइना बड़ी तेजी से हमारी भारत की भूमि पर कब्जा करने की। ये तो कह रहा है कि राजनीति करने के लिए राहुल जी चले गए लद्दाख। सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद बताया, बीजेपी के नेता हैं, कि चाइना ने हमारी जमीन कितनी घेर ली है। आगे खोलो जरा, देश के साथ गद्दारी मत करो। ये चाइना वो है जिससे कांग्रेसी लड़ा करते थे, ये लाल आंख दिखाने की बात किया करते थे। चाइना से डर के मारे विदेश भागे जाते हैं जब चाइना हमारी जमीन पे अंदर घुसता है। राहुल गांधी जी वहाँ से सच दिखा रहे हैं। ले लद्दाख की जनता बता रही है कि हमारे यहाँ पर किस तरह से चाइना अंदर आता ही जा रहा है, भारत की सीमाओं के अपनी जड़ें फैलाता ही जा रहा है। राहुल गांधी वो देखने गए हैं, हकीकत और सच जानने गए हैं। आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मौज कर रहे हैं, उनकी आप बात नहीं बता रहे। प्रधानमंत्री देश को कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, देश को विश्व स्तर पे पटल पे दिखाने का कोशिश। कल तक ट्रंप के साथ घूमते थे, आज ट्रंप किस तरह के बयान देता है जरा आप उस पर गौर फरमाइए। नरेंद्र मोदी जी ने जिसका साथ पकड़ा है उसके साथ दगा किया है। सबसे बड़े उदाहरण है अडवाणी जी, जरा जाके उनके भी हाल ले लीजिए तो आपकी आंखें शायद खुल जाएं। जो अडवाणी का ना हुआ वो तुम्हारा मेरा और किसी का क्या हो जाएगा? एज होने के बाद तो उसको रिटायरमेंट तो चाहिए ना, वही तो अब खुद की एज हो गई मोदी जी की, अब ये रिटायरमेंट कब लेंगे? एज बढ़ाते चले जा रहे हैं, गूगल में भी बढ़ा लेते हैं यार, क्योंकि अब गूगल में हिस्सेदारी है उनके, अडानी और अंबानी की। तो आप देखिए, आप सोशल मीडिया पे भी प्रतिबंध लगा दिया है, आप अपनी विचारधारा नहीं रख सकते। आपने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोला तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। कैसे लोग फॉलोअर्स जोड़ते पता है आपको? इन्हें तो फ्री के मिल गए हैं कि प्रधानमंत्री हैं साहब, इसलिए। अब जो आप जैसे लोग मेहनत करते हैं या कोई पढ़ा लिखा युवा अपना कोई पेज बनाता है, वो कैसे फॉलोअर कैरी करता है, इस बात को मोदी जी नहीं समझते। ऐसे ऐसे नियम बना दिए हैं कि अब वो नेहा सिंह राठौर बेचारी गाना गाती है, बाबा यूपी में काबा, बाबा पुलिस भेज देते हैं। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं जिनको आप इस देश का। तो नेहा सिंह राठौर का गाना भी तो इसी ढंग से भड़का उठा जनता को भड़का। नेहा सिंह राठौर ने कभी भड़काऊ गाना नहीं दिया। सच कहना क्या वो है? सरकार के जो असफलताएं हैं वो क्या देश के सामने नहीं है? आप नोटबंदी पे बड़े बड़े भाषण, वो उसका लड़का चिराग पासवान क्या भाषण दे रहा था संसद भवन से, क्या प्रणाम देखोगे? और इस देश में तमाम नौजवानों ने इसी कर्नाटक प्लेस से बड़ी बड़ी बातें नोटबंदी की थी। 2000 का नोट बंद हो गया, अब ये नौजवान कहाँ गए? अरे शर्म करो, तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? शर्म करो। क्या नोटबंदी का परिणाम निकला? देश के अर्थशास्त्री ने कहा था भारत औंधे मुंह गिर जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने भी इस बात से आगाह किया था 2% जीडीपी गिरेगी, जीडीपी माइनस में चली गई। धीरेन्द्र शास्त्री भी तो पहले बधाई दे चुका था चंद्रयान। तुम्हारे पास हर उस आदमी के विषय में बात करते हो जो चर्ची इसमें आ गया। गंजेड़ी की बात कर रहे हो तुम, अच्छा। जिसे धर्म का ABCD नहीं मालूम, आप उसे बाबा मानते हो। महंत नरेंद्र गिरी की महंत नरेंद्र गिरी की आदित्यनाथ योगी की सरकार में हत्या हो गई साहब, ठीक है? उनके लिए क्या किया? जज लोया की हत्या हो गई, एक जज की। क्या कर रहे हैं आप? हमारे तीनों सेना के CDS की हत्या हो गई, क्या कर रहे हैं आप?
हमारे पुलवामा पे सेना पे हमला हो जाता है, क्या कर रहे हैं आप? आज हम कितने असुरक्षित हैं, मणिपुर ने बता दिया। बहन बेटियों को भीड़ नंगा करके घुमा रही है, देश का हिस्सा है। कल दिल्ली में भी घूमेंगी, क्या कर लोगे? नेट बंद कर दिया जाएगा। पुलिस नंगा करने वालों के साथ खड़ी होगी, क्या कर लेगी दिल्ली का आम नागरिक? आज जो प्रोटेस्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे पुलिस के खिलाफ, वो गांधी जी पे टिप्पणियां करते थे, हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने भारत की जनता की पीड़ा को रखा और ये देश आजाद कराया, जो अंग्रेजों की आंखों में आंख डाल के बात करता था। ये धीरेन्द्र शास्त्री की भविष्यवाणी सच हुआ, उनका भविष्यवाणी। अरे हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री भविष्यवाणी क्यों नहीं बताता? केदारनाथ मंदिर से 238 किलो सोना किसने चोरी करा, पीतल किसने लगवाई? अब धीरेन्द्र शास्त्री का गुरु और गुरुआ एक भी नहीं आएगा। अरे इन चर्चिस मैगियों को शास्त्री बना रहे हो, किस तरह से सनातन धर्म के नाम पर गुंडे और मवालियों को तुम ताकत प्रदान कर रहे हो। नूह में दंगा कराने वाले धर्म को अपनी ढाल बना के आज दंगाई खुलेआम बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हो, दंगे करा रहे हैं। आप गुमराह कर रहे हो देश की जनता को। आपको सच दिखाई नहीं दे रहा, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्या आप? 2024 में आ रहे हैं मोदी जी, क्या कहेंगे? चुनाव लड़ेंगे ना, जब जीतेंगे तब आएंगे मोदी जी। इस देश में संविधान है, ऐसे तो सारे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कौन है जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता? चुनाव लड़ा था ना बनारस से, जीते थे ना, तभी पीएम बने हैं। भविष्यवाणी से काम नहीं चलता, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जमानती बचा लें आपकी बार। 140 करोड़ जनता बहुत प्यार है। 140 करोड़ जनता है ना, आज कष्टों के मारे दुखी है। आज 140 करोड़ जनता है ना, जो आम नागरिक से नीचे की बेल्ट है ना, आज अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रही है। नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, हमारे नौजवानों को झंडा पकड़ा दिया है, और फिर चुनाव के बाद ना झंडा काम आएगा। 40 करोड़ जनता परिजन को बोला, सबको परिजन बोला मोदी जी। हाँ, कोई भी बोलता है। मोदी जी तो भाषण देने में तो मोदी जी से आगे विश्व में नहीं है कोई। अगले की रोने की आदत शुरू से ही है, जब मंच पे खड़ा हुआ तब रोते हैं। नेता नहीं बने थे उससे पहले अडानी जी और अडवाणी जी के जब पीछे पीछे घूमा करते थे फोटो खिंचाने के लिए, तब इन्हें बोलने का मौका मिलता था, तब भी रोते थे। समझ में आया? एक नेता जनता को बेवकूफ कैसे बनाता है, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इस विषय पे विश्व आलोचना करता है, पिक्चरों का प्रमोशन करते हैं बाबूजी। और जब BBC वर्ल्ड ने, जो दुनिया का सबसे विश्वसनीय चैनल है, डॉक्यूमेंट्री बनाई, प्रमोशन नहीं किया बाबूजी ने। ये चाय बेचना उसे ही झूठा। ये झूठे भी तो देखो कितने बड़े हैं। इनके खिलाफ आप सच बोलोगे, आपको झूठा कह देंगे। BBC लंदन झूठी है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है। इनकी अंजना ओम कश्यप जो इनकी वाहवाह करे, इनका वो आर भारत वाला क्या नाम है उसका, गद्दार का, अर्नब गोस्वामी नाम है उसका। अर्नब गोस्वामी जे सच्चे हैं, BBC वर्ल्ड झूठ है। इस अज्ञानता से देश बाहर नहीं आएगा, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा।